हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। तो ये व्लॉग है भाई दूज का। सॉरी पहले तो कि मैं लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे समय मिलने लगा है। तो ये व्लॉग है भाई दूज का, जो हम लोग मम्मी के यहाँ मैं रहने गई थी। उसके बाद 4-5 दिन मैं वहाँ रही, तो अभी समय मिला है तो व्लॉग अपलोड कर दिया एडिटिंग करके। तो ये जो है अभी वेदिका ने, इसके पहले जो आपने वीडियो देखा है जब हम घूमने गए थे तीनों जन, वेदिका, पिंकी, मैं, और वो भी भाई दूज के दिन का था। फिर हमने पानी पूरी खाया, वो भी भाई दूज के दिन का था। और ये भाई जब ड्यूटी से आ गया था उसके बाद हम लोग ने भाई दूज में टीका लगाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई दूज मनाते क्यों हैं। भाई दूज जो है दिवाली का आखिरी दिन होता है। तो भाई दूज में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद सीधा अपनी बहन से मिलने गए थे बहुत दिनों के बाद। तो अब उनकी बहन चुप रहे सवाल। अरे उसने बोला ना, परी क्या बोले। तो कृष्ण जी नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके सीधा उसके बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जाते हैं। उस दिन दूज रहता है, इसीलिए तब से भाई दूज के दिन भाई को टीका लगाया जाता है। अब नागपुर महाराष्ट्र में इसे नारियल देकर, हाथ में मौली बांधकर और माथे में टीका लगाने के बाद अक्षत धूप छिड़क कर भाई को अच्छे से टीका लगाया जाता है और चांद का भी पूजा की जाती है। ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर आपको बड़ी भाभी नहीं मिलेंगी क्योंकि वो इंदौर गई थी अपने भाई के घर। उनके भाभी को बेटा हुआ था और पहले बेटी है, तो अभी बेटा हुआ, तो बड़ी खुशी की बात थी, इसलिए वो गई थी। अभी छुट्टी लगी है तो इसलिए यहाँ बच्चे भी कम दिखेंगे हमारे ग्रुप में। दोनों भाई, छोटी वाली वेदिका और पिंकी, मैं, और पिंकी का बेटा जो है सम्राट, जिसको आपने मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मेरा छोटा ब्लॉगर, वो भी अपने बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सारी फैमिली के साथ सोमनाथ गया था दर्शन करने। तो ये है गिफ्ट हम जो दे रहे थे। जैसे कि आपने मेरे राखी के ब्लॉग में भी देखा होगा कि हम लोग गिफ्ट देने का प्रचलन रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक दूसरे के लिए हम मन में रखते हैं कि कुछ लेना है, अपनापन जुड़ता है। तो बस बड़ी बहन ने पहले कर ली और फिर उसके बाद मैंने किया। तो दिन भर हमने खूब एंजॉय किया। हम लोग घूमने गए, जो कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। जिसने नहीं देखा भी जाके देख लेना कि कैसे मेरी सिस्टर के साथ में हम लोग जंगल घूमने गए थे। उसने पहाड़ लेके गई थी वो, और हमें बोली थी कि चलो जिया जी की एक जगह बताती हूँ जहाँ जिया जी घूमने गए थे, जाते अक्सर वॉकिंग ट्रैकिंग करने। तो मैं वहाँ से शूट कर रही थी, समक्ष को यहाँ से बोल दिया था। बच्चे नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ब्लॉग में अक्सर बच्चे ज़्यादातर आते हैं। तो दोनों एक साथ बैठ गए थे, इसलिए दोनों को एक बार टीका लगा, यानी दोनों को टीका लगा दिया था। भाई दूज में वैसे तो बहन के घर भाई को जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो मेरे भाई लोग कहते हैं, एक बार मैंने बुलाया भी था, तो भाई लोगों ने कहा कि जैसे दिवाली में रहने आती है तो यहीं पर ही सब लोग रहते हैं, तो अच्छा लगता है, इकट्ठा खाना खाते हैं हम लोग। जब हम दिवाली में रहने जाते हैं तो सब मिलके बहुत मज़ा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यही बनाओ। और मम्मी का घर भी बड़ा है, हॉल बड़ा है, तो अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए फिर ये मेरा टर्न हो गया था। तो टीका, दूबा, अक्षत, नारियल देकर कपड़ा, तो हाँ, इस बार हम लोग ने जल्दबाजी में टॉवेल ले लिए थे, रुमाल लाना भूल गए थे, तो इसीलिए दे दिया। और वैसे भी भाई हमारा 9 के बाद आया था, तो रात हो गई थी दिन भर घूम फिर के। तो ये मैंने शर्ट ले लिया था दोनों के लिए, तो दोनों को दे दिया था। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे ब्लॉग्स मैंने अपलोड किए हैं, जाके ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में और मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़ प्लीज़। इस समय जो मेरे चैनल में नए हैं, मुझे
अब भी जाकर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो इस तरीके से टीका लग गया था और इस दिन मैं रहने गई थी यहाँ पर। अब वेदिका रहेगी तो हमने बोले थे वेदिका तू भी बैठ जा, और क्योंकि ड्रेस चेंज करके आई थी वो, तो यहाँ पर कॉपीराइट आ सकता है इसीलिए मैंने इधर का। तो यहाँ पर सिस्टर ने फिर उसको पहले लगाया और फिर मैंने टीका लगाया। और सिस्टर ने सबके लिए गिफ्ट लाती है, मैंने वेदिका के लिए कुछ नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं साल भर में देते रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि राखी और भाई दूज में ही दूँ। मैं जब भी कहीं जाती हूँ या मुझे कुछ ऐसा दिख जाए जो वेदिका, परी या भाभी के लिए किसी के लिए भी रहे तो मैं ले लेती हूँ। बस ये है कि उस समय त्यौहार नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जब मैं देती हूँ तब त्यौहार नहीं रहता है। और इस समय जो मैं गई थी, पापा ने मतलब डायरेक्ट चाबी दे दिए। कैसे मैं 14 ओवर में 167 रन अकेले मारना वो थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था। बाजू में पापा की पेटी की चाबी पड़ी थी। वेदिका, हम बोल रहे थे कि वेदिका को भूल गए, तो वेदिका बोल रही थी खाना मुझे ही देना है, भूलो मत। तो वही हंसी मजाक चल रही थी और बाकी लोगों का मैच की बातें चल रही थी। उस समय वर्ल्ड कप चालू था तो